मेरे प्यारे बच्चों, सभी को स्वागत है देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास ये 8 का है हिंदी। क्लास ये 8 का हिंदी है बच्चों। देखेंगे आप ध्यान पूर्वक से, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे कि हम लोग गद्यांश कैसे बनाते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न को संख्या कहाँ 1 से लेकर 5 तक के लिए विकल्प चयन कीजिए। आपको जो होता है पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को जब पढ़ लीजिएगा तो आपको जो क्वेश्चन जहां तक दिया रहेगा पैसेज से रिलेटेड, उसको आप आराम से बना सकते हैं। तो चलो एक बार हम लोग प्रयास करते हैं पैसेज पढ़ने का, क्योंकि समय बहुत ज्यादा चल जाएगा, इसीलिए मैं पूरा पैसेज देखता हूँ कहाँ तक पढ़ पाते हैं। पढ़ना और घूमना, ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में जहाँ ज्ञान मिलता है, वहाँ अलग अलग जगह घूमने से अनुभव। भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े मैदान और पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र में है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग देखा कि अभी हम पैसेज को पढ़ें। अब चलिए हम लोग पैसेज से प्रश्न को बनाते हैं। पुस्तकें हमें देती है, क्या देती है बच्चों, देखेंगे सबसे पहले पुस्तकें हमें क्या देती है, ज्ञान और जानकारी देती है। ठीक है बच्चों, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन चारों ऑप्शन में टच ना करके आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करूंगा। देखो बच्चों, घूमने में हमें कहा, घूमने से हमें क्या मिलता है बच्चों। जब हम घूमते हैं किसी नए नए जगह पर, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, अनुभव मिलता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों, भारत के पश्चिम में क्या है, तो आपने अभी पैसेज में देखा, भारत के पश्चिम में जो होते रेगिस्तान, समुद्र है। ठीक है बच्चों, देखिए डियर, अगला प्रश्न है, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहां किस चीज से परिचित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहां पर हमने जो होते संस्कृति, सभ्यता, विविधता, इनमें से सभी से परिचित होते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, उत्तर का विलोम शब्द है, उत्तर का विलोम शब्द क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, ठीक है, उत्तर का विलोम शब्द क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको देखेंगे क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है, काव्यांश को पढ़ना है क्या, पेड़ सहकर धूप खोद देते सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियां सी बाह अपनी। बोलता है क्या कि खिंचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, सिंचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। और बच्चों क्या है कि जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। तो बच्चों ये क्या था, आप देखेंगे ये वर्षा पर लेटर है माय डियर स्टूडेंट्स। देखेंगे बच्चों, यहाँ प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे कि उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए, यानी कि जो अभी काव्यांश आप पढ़े उसका क्या आप शीर्षक देना चाहेंगे, है ना बच्चों। क्या देना चाहेंगे बच्चों, तो हम देना चाहेंगे क्या, पेड़ का शीर्षक देना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है, तो बच्चों पेड़ धूप सहकर हमें जो होता है छां देता है, क्योंकि पेड़ पर खुद धूप लग जाती है, और पेड़ धूप से सहकर हमें क्या देती है, छां देती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या है अगला प्रश्न, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं बच्चों, तो दूषित हवा को पेड़ खींच करके जो विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, हमें विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न है कि हमें किससे प्राण मिलता है, तो बच्चों हमें विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है बच्चों। ठीक है, देखिए डियर, अगला प्रश्न क्या है, उपवन का पर्यायवाची शब्द होगा, तो उपवन का पर्यायवाची शब्द इसमें सभी होगा, बगीचा होगा, बाग होगा, वाटिका होगा, इनमें से सभी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि अग्नि का तद्भव रूप है, अग्नि का तद्भव रूप है क्या है, आग है। ठीक है, देखिए बच्चों, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा, उत जोड़ चारण उच्चारण होगा। ठीक है बच्चों, समान का विलोम शब्द बताइए, समान का विलोम शब्द क्या होगा, समान का विलोम शब्द क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स,
समान का विलोम शब्द होगा क्या? अपमान, है ना? क्या होगा? अपमान होगा। ठीक है बच्चों, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुत्र का पर्यायवाची शब्द जो होते हैं बेटा होगा। क्या होगा? क्या होगा? बेटा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न माय डियर स्टूडेंट्स, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताना है तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? अभी, है ना? उपसर्ग क्या है? जब किसी शब्द के पहले जोड़ देते हैं। उपसर्ग प्रत्यय क्या है? जब किसी शब्द के हम पीछे जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाता है? वो प्रत्यय हो जाती है। ठीक है, तो अभिमान शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अभी हो जाएगा। ठीक है डियर, देखिए बच्चों अगला प्रश्न होगा, आई प्रत्यय से बना शब्द है। आई, आई जोड़ने से क्या हमारा प्रत्यय बन गया? देखो पढ़ाई। क्या हो गया? आई को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? पढ़ाई। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि सेनापति में कौन समास है? सेनापति में कौन सा समास है? तो बच्चों सेनापति में क्या है? तत्पुरुष समास है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताइए, है ना? जो हमें किस संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? रसीले हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? रसीले होगा। ठीक है डियर बच्चों, मीदू रखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, है ना? तो आखिर यहाँ कारक का कौन सा चिन्ह हम भरेंगे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? ने। मिधु ने रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। ठीक है बच्चों, देखिए डियर अगला प्रश्न हो जाएगा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ मलना, है ना? हाथ मलना क्या हो जाएगा? बहुत पछताना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न होगा, देखेंगे यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 35 तक जो होते हैं सही विकल्प को चुनना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार सावधानी पूर्वक। देखो अभी यहाँ पर इसको अस्थिर हम छोड़ देते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ठीक है बच्चों, किस पाठ से लिया गया है? तो झारखंड के दो सपूत से लिया गया है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है क्या? भारतीय संविधान। तीसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों क्या है? मरांग गोम के किन्हें कहा जाता है? मरांग गोम के किन्हें कहा जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए डियर अगला प्रश्न है कि सन 1946 में किसका गठन हुआ? तो बच्चों 1946 में जो होते हैं संविधान सभा का गठन हुआ था। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि सपूत का विलोम शब्द है। सपूत, सपूत का विलोम शब्द क्या है? कपूत होगा। सपूत का विलोम शब्द क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? कपूत होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न क्या आपके लिए? अगला प्रश्न है जाकर आपका लिए, जो अगला प्रश्न क्या है देखेंगे बच्चों कि छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? ठीक है, छोटा जादूगर जो होते हैं पैसा क्यों कमाना चाहता था? क्योंकि माँ की सेवा के लिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर से क्या दिया? तो क्या दिया बच्चों? देखेंगे, वो दिया था रुपया दिया था। क्या दिया था? रुपया दिया था। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है, बच्चों क्या हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संगति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? तो बच्चों ये हो जाएगा औषध के समान है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाथियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर क्यों बनाया करते थे? क्यों बनाया करते थे बच्चों? वो दिमाग को आराम देने के लिए। किसको? दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? है ना? क्या पहला सवाल क्या पूछते थे? कहाँ थे? यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, कहाँ थे। ठीक है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? तो बच्चों कलिंग की राजकुमारी का जो नाम था वो क्या था? पद्मा था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक का के मकान का मुखड़ा किसी और था? है ना? किसी और था, पश्चिम की ओर था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों क्या है डॉक्टर चंद्रा में कौन से गुण थे? तो बच्चों डॉक्टर चंद्रा में जो होते हैं धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन,
मतलब इनमें से सभी थे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पर आपको भी जो होते हैं काव्यांश को पढ़ना है और काव्यांश को पढ़ करके जवाब देना है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता अज्ञात होता, है ना औरों की जबानी अनगिनत राही गए, इस राह में उनका पता क्या। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको जवाब देना है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखने का प्रयास करेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर जो है क्या है कि उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है। तो बच्चों ये कविता जो लिया गया है पथ की पहचान से लिया गया है। ठीक है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न आप देखिए, कवि चलने के पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है। तो कवि चलने के पूर्व जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स पथ का पहचान करने को कहा है। देखिए बच्चों क्या है कि बटोही का क्या अर्थ है, बटोही का क्या अर्थ है। तो माय डियर स्टूडेंट बटोही का अर्थ है यात्री, राही, पथिक, मतलब इनमें से सभी होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए, कुछ लोग इस राह पर जो होते पद चिन्ह छोड़ गए थे, पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों इस कविता में जो होते हैं कवि जो होते हैं राह में आगे बढ़ने का हमें संदेश देना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बच्चों अगला है कि पुष्प के अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं। तो बच्चों ये किसका प्रतीक हो सकते हैं, सौंदर्य, सौंदर्य का प्रतीक हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अपने भाग्य पर। देखिए डियर भारत, राम का भरत, राम का भरत का को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किस किसे समझाने का प्रयास किया है। बच्चों राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स किया किसको, भरत को किया है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी। तो बच्चों किसका सलाह देती है, इन मतलब बड़ों को आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, राजधर्म, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो बच्चों कवि के अनुसार जो होते हैं मुखिया को जो होता है देखेंगे आप उसको मुख होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुख होना चाहिए। बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए जो है, प्रश्न आप देख पा रहे हैं बच्चों क्या है, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इसका सही जवाब होगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। रात के सन्नाटे में नदियों क्यों रोती है। तो रात के सन्नाटे में नदियों रोती है क्योंकि प्रदूषित होने के कारण, है ना, क्योंकि नदियों का पानी गंदे कर देते हैं लोग। देखिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, क्या अगला प्रश्न आपके लिए कि तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है। तो बच्चों ये लिया गया है रामचरित्र मानस से लिया गया है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते हैं। तो बच्चों उसको मानते हैं, किसको पता है ना, देखो मानते हैं बूढ़ी औरत को मानते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया गया है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा अंध विश्वास। माय डियर स्टूडेंट यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलो बच्चों सभी को थैंक यू, जय हिंद, जोहार, झारखंड।